ठीक है। Bad companies are destroyed by crisis. Good companies survive them. And great companies are improved by them. तो हमने शायद प्रखर अपनी पहली लाइव स्ट्रीम में इमरजेंसी फंड के बारे में बात करी होगी। मतलब मुझे याद नहीं है, नहीं करी तो हम कभी और दोबारा कर देंगे। सो हर कोई बोलता है इमरजेंसी फंड बनाओ। एक शॉर्ट में अगर बताऊं व्हाट इज इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड बेसिकली अभी जैसे पेंडेमिक हुआ तो आपके पास आपके मंथली एक्सपेंस का इंटू 6 हमेशा पड़ा रहना चाहिए कि भाई कल को आपकी जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया, पेंडेमिक आ गया, तो 6 महीने का खर्चा आपकी जेब में है, आप तुरंत उसे निकालोगे और आप उसे इन्वेस्ट कर लोगे, आप उसे यूज कर लोगे। मैंने एक नई चीज सीखी है इस पेंडेमिक में एंड आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे पास वो चीज थी, अपॉर्चुनिटी फंड। सो वन इज इमरजेंसी फंड, वन इज अपॉर्चुनिटी फंड। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी फंड? क्रेजी। आप अपना पैसा इमरजेंसी फंड में आपने 6 महीने का रख लिया। अब आप एक काम करो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो करे वो तो करते चलो, लेकिन कुछ पैसा अलग से इकट्ठा करते हुए चलो। गन पाउडर है, पैसा इज गन पाउडर, आप उसे इकट्ठा करते हुए चलो। एंड मार्क माई वर्ड्स प्रखर, मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए होता है। ये आप वर्ड्स लिख लो, मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए होता है। मार्केट गिरेगी जरूर, आने वाले 5 साल 8 साल 10 साल में जरूर मार्केट एक बार फिर ऐसी गिरावट दिखाएगी आपको 30-40% की। उस समय उस अपॉर्चुनिटी फंड को निकालो। अब वो आपका गन पाउडर तैयार रखो, लगाओ और ठोको भाई साहब ढंग से उसको। बाई चांस मेरे पास, हाँ बाई चांस मेरे पास इस समय अपॉर्चुनिटी फंड बहुत जबरदस्त था जो ये फॉल हुआ एंड मैंने इस गन पाउडर को ऐसे यूज किया है ना, तो आप खुश उठे होगे फिर मार्च 23 की सुबह? अरे बहुत बढ़िया। मैं क्या बताऊं आपको इसके बारे में, ये ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि भाई कि कमाल हो गया। मतलब हम इसी की तलाश में थे और ये हो गया। सर एक बात बताओ, ये तो मैं समझ सकता हूँ पर एक तो मिक्स्ड फीलिंग रही होंगी, कोविड आ गया, पैसे बन रहा है। उसकी तो भाई मैं कुछ देखो यार, मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई बस किसी की भी ना जान ना जाए, हाँ बाकी सब ठीक है, अपना किसी की जान ना जाए भाई। और अपना बाकी सब ऐसे हेल्थ के पार्ट पे ध्यान, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी वो। पर अच्छा एक बात बताओ, तो आपको जैसे मेरे को एक कंसर्न क्या है, अब गिर रहा है, मार्केट गिर रही है, कब खरीदना है? मतलब कितनी गिरेगी हमें तो नहीं पता। क्या बात है, तभी तो मैं बोलता हूँ सही डायरेक्शन में जा रहे हो तुम बिल्कुल। मैं सोचता ठीक हूँ सर, ऐसे कोई बात नहीं। इट्स अ $1 बिलियन क्वेश्चन। एंड लोग बाग क्या करते हैं आप देखना, मैं आपको ये मैंने पता है क्या किया प्रखर, ये चीज में सारे आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, पूरे प्रखर के प्रवचन चैनल जो भी लोग देखते हैं भाई, ये ऐसी एडवाइस है, मतलब इसको ना आप मार्क कर लो, इसकी तो क्लिप आप पक्का बनाना बढ़िया वाली। भाई साहब अपने ना एक्सपीरियंसेस लिखो स्टॉक मार्केट के। मैंने पूरे मार्च 31 के 31 दिन लिखा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आज मार्केट इतनी गिर गई तो मेरे मन में क्या फीलिंग्स उमड़ी। मैंने बोला ना इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। मैंने उस फीलिंग्स को लिखा। और जो आपने सवाल बोला है ना कि सर कब तक मैं पैसा डालता रहूं, कब बॉटम कब आएगा मार्केट का, इसका एक ही आंसर है, नो वन नोज। और जब मार्केट गिरनी शुरू होती है ना, आप ट्विटर पे देखा करो, अब तो देखना 6,000 जाएगी, 4, अरे लोगों ने बोला 3,000 जाएगी मार्केट। लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि 3,000 जाने वाली है मार्केट। तो हम इसे बोलते हैं स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग में करता रहता था कि अच्छा आज मार्केट गिर गई है, ठीक है मुझे। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता, हम एक्चुअली म्यूचुअल फंड से हम डायरेक्ट स्टॉक की तरफ चले गए हैं ये, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपॉर्चुनिटी फंड तैयार है आपके पास, उसके बाद आपके पास एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, दीज आर दी कंपनीज जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही मौका बढ़िया रहेगा, यस, आपके पास समय होना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ यू शुड स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन कंपनीज, एक्यूमुलेट 10 कंपनीज के भाई ये 10 कंपनीज हैं जिसमें मुझे मौका मिलते ही आई विल एंटर। और वो अपॉर्चुनिटी फंड आप तैयार रखें। एक मैक्रो अपॉर्चुनिटी आएगी, मैक्रो कुछ होगा, जैसे अभी पेंडेमिक हो गया या पहले रियल एस्टेट क्राइसिस हो गया था या कोई और तरह का क्राइसिस आएगा जो आपकी स्टॉक मार्केट को क्रैश करवाएगा, एंड उसके बाद आप लोग उसमें एंट्री ले सकते हैं आराम से। अपने वो 10 कंपनी जो आपने पहले रिसर्च करी, क्योंकि आप ये देखो पेंडेमिक के आने से ना किसी भी बड़ी कंपनी का फंडामेंटल नहीं हिला, किसी भी बड़ी कंपनी का। और मैं एक कोट मैंने ट्विटर पे भी डाला था, पता नहीं बहुत नीचे चला गया होगा, वो बहुत अमेजिंग कोट था वो, ठीक है, बैड कंपनीज आर डिस्ट्रॉयड बाय क्राइसिस, गुड कंपनीज सर्वाइव देम, एंड ग्रेट कंपनीज आर इम्प्रूव्ड बाय देम। तो ये इतनी गजब की बात है ना, और हमें ग्रेट कंपनीज ही ढूंढनी है। और ग्रेट कंपनीज में हमें ओनरशिप चाहिए, जो आपने शुरू में बोला था प्रखर के वी विल बी टेकिंग शेयर्स, दैट इज ओनरशिप ऑफ द ग्रेट कंपनीज, एंड वी विल फॉरगेट। यस, वो वॉरेन बफेट बोलते हैं द बेस्ट पीरियड फॉर विच वी बाय इज फॉरएवर, राइट।
सो ये था। अब जरा एक बार उनके क्वेश्चन पे चल रहे, एक बार क्या क्वेश्चन था प्रखर, एक बार कि ये हम जो अपॉर्चुनिटी फंड बना रहे हैं, एक हम इमरजेंसी फंड की बात कर चुके हैं 6 into 1 month सैलरी, सो दैट मेरे पास 6 महीने का रनवे है कि मैं इतना तो चला सकता हूं भाई अगर कुछ हो जाए। एक अपॉर्चुनिटी फंड है कि जब कोई मार्केट क्रैश करे, मेरा एक प्लान तैयार पड़ा है, मैं मारूं चौके पे सट्टा बना लूं अपनी गेम 3 पत्ते। तो वो ये पूछ रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी फंड को डेट फंड, गोल्ड, एफडी, सेविंग किस फॉर्म में रखा जाए? इसके लिए यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मुझे लगता है डेट फंड, डेट फंड सबसे बढ़िया और सेफ डेट फंड में। अगेन हम कभी ना, मतलब इस पे हम पूरी चर्चा करने को तैयार हैं कि डेट फंड कितने प्रकार के होते हैं। आई होप प्रखर के चैनल पे मैं आता रहूंगा बार बार। नहीं, अब मेरा बस खत्म होने वाला है आपके साथ, बस एक दो और इस पे हम चैट करते रहेंगे। हाँ। जब भी करेंगे मतलब इसे बात कर लेंगे। तो डेट फंड करें, सेफ डेट फंड में जाए जहां पे आपको आपकी प्रिंसिपल की सेफ्टी एश्योर्ड हो, इस तरह के डेट फंड में जाएं। एफडी भी कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट तो एफडी मत जाइएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पे टैक्स डिफर नहीं हो सकता है। डेट फंड से आपका जो है टैक्स भी डिफर हो सकता है, राइट। तो आप वो अपॉर्चुनिटी फंड डेट फंड में बनाएं। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं देता हूँ प्रखर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर वो लोग जिनका पैसों का फ्लो जो है ना, पैसों का फ्लो ऊपर नीचे रहता है कि भाई किसी महीने तो हमारे पास 10 लाख आ गए, किसी महीने यार हमारे पास 1 लाख ही आए। अब वो व्यक्ति ये नहीं फिक्स कर सकता ना मैं हर महीने जो है इतने पैसे डालूंगा। राइट। हाँ, तो उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करिए, आप एक डेट फंड, लिक्विड फंड को, डेट फंड का एक टाइप होता है लिक्विड फंड। आप लिक्विड फंड के अंदर समझ लीजिए आपने लिक्विड फंड अपना एक घर बना लिया। जब आपके पास एक्सेस पैसा आप लिक्विड फंड के अंदर डाल दो, वहां पे पैसा इकट्ठा करते रहो और वहां से एक एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान बना दो कि भाई साहब आपने लिक्विड फंड से हर महीने निकाल के 1 लाख रुपए जो है वो इक्विटी फंड में डाल देना। आप मेन हाउस बनाओ अपने लिक्विड फंड को, वहां पे पैसा डालते जाओ और वहां पे आप ऑटोमेशन कर सकते हो कि वहां से हर महीने की इस तारीख को पैसा निकल के उधर चला जाया करेगा। तो जैसे आपका एक्सेस पैसा आया, भर दिया उसके अंदर, वहां से पैसा उसके अंदर जा रहा है। जिस महीने नहीं आया आपको घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके लिक्विड फंड वाले घर में पैसे पहले से पड़े हुए हैं। सर एक बात बताओ, जब इस लेवल की मतलब ऑटोमेशन इस कंपनी के साथ साइन अप फलाने फंड में, ये मेंटली मतलब बहुत फैल नहीं क्या रहता? याद कैसे रहता है कि मैंने यहाँ ऑटोमेशन चला रखी है, मैं इतने में मतलब इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले भाई वी आर ब्लेस्ड कि हम इस एरा में जी रहे हैं जिस एरा में ये सब ऑटोमेशन हो सकती है। राइट। इसको टेक्निकली बोलते हैं बिलर ऐड करना। अगर मैं म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज बोलूँ, एसआईपी जब आप बांधते हैं तो आप एक बिलर ऐड कर देते हैं। इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। आपने एक बार डिसाइड किया मुझे इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, हर महीने मुझे 10,000 रुपए डालने हैं। आपने एक ट्रांजेक्शन करी, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन किया और एक वहाँ पे कोड होता है वो डाल दिया। आपकी टेंशन खत्म। प्री डिसाइडेड डेट पे आपकी एक जो है अमाउंट डिडक्ट हो जाया करेगा। दैट्स इट। कई लोग ये भी गेम खेलते हैं इसमें कि अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं कि भाई यहाँ से मेरी इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं, उस बैंक के अंदर मैं पैसा डालता रहा करूंगा और वहां से निकलता रहा करेगा। तो बेसिकली क्या है कि मैंने एक लिक्विड फंड, जो कि एक डेट फंड होगा, लिक्विड इसलिए क्योंकि मैं वहां पे पैसा निकालना चलाना जो भी है वो आसानी से कर सकता हूँ, उसका एक मेन अकाउंट खोल लिया है और वहां से मैंने पैसे फनल कर करके एक एक किश्त मैंने इक्विटी फंड में डालनी चालू कर दी पर महीने की। तो मेरे को सिर्फ टेंशन ये लेनी है डेट फंड में डालना है, बाकी इक्विटी फंड में वहां से अपने आप ट्रांसफर होता रहेगा। यस। और अच्छी बात यह है कि डेट फंड में आपको रिटर्न भी मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। बाई चांस आपका पैसा वहीं पार्क होकर रह गया, आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जब आप वहां से पैसा निकालना चाहते हो तो यू कैन एग्जिट इजिली। तो एज अपोज टू अगर वो बैंक में पड़ा रहता जहां वो टैक्स भी खाता और रिटर्न भी शायद उतनी ना आती, उससे थोड़ी ऊपर रिटर्न आ रही है, प्लस मैं टैक्स का सारा गेम बचा रहा हूं अपना। राइट। और अगर लॉन्ग टर्म हो गया तो वैसे ही 20% हो गया। और भाई शॉर्ट टर्म हुआ तो नॉर्मल उसमें चला गया, 30% स्लैब में चला गया, मतलब जो भी आपका इनकम थी उसमें चला गया। राइट। यस। और लॉन्ग टर्म में आपका वो 20% स्लैब विद इंडेक्सेशन चला। और भाई ऐसा है, तुम अगर ये इंडेक्सेशन और 10% का डिफरेंस समझोगे ना, जब मैं बता भी नहीं सकता यार, मैं बता भी नहीं सकता भाई।